Good morning, student. Standard 8, subject maths. Today we are going to start our 14th chapter. How big, how heavy. कितना बड़ा और कितना वजन है ना, हेवी यानी भारे. तो आप आपकी बुक ओपन करो, टेक्स्ट बुक. यहाँ पे दिया है सारे का कलेक्ट थिंग्स लाइक मार्बल्स, कॉइन, इरेजर, उसने क्या कलेक्ट करा है? तो कुछ कॉइन्स, कुछ इरेजर है ना, फिर मार्बल्स. सी टेक सम वाटर इन अ ग्लास एंड मार्क्स द लेवल ऑफ वाटर एट 0. उसने एक ग्लास लिया, उसमें पानी लिया और उसने क्या करा, उसपे जो पानी की लेवल है यहाँ तक पानी है, वहाँ पे क्या 0 मार्क कर दिया. तो वहाँ पे if I drop 5 marbles in this glass, can you guess what will be the level of water? मैं इसमें समझो 5 को बोल रही है सारिका कि मैं 5 मार्बल्स इसमें डाल दूंगी ग्लास में, तो तू गेस कर सकता है कि कितना उसकी लेवल बढ़ेगी. तो आई थिंक दिस मच. अब वो बोलता है यहाँ से आई थिंक दिस मच, यानी मेरे हिसाब से कितना हो सकता है. सी ड्रॉप्स 5 marbles in the glass. She marks the new level of water as 5 marbles. फिर उसने सी ड्रॉप 5 marbles in the glass, उसने मार्बल्स डाले और फिर सी मार्क्स द न्यू लेवल ऑफ वाटर 5 marbles. अब उसने कहाँ पे पानी के आ गया, देखो उसने 5 marbles इसमें डाल दिए, तो वाटर लेवल कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया. Oh, how did you guess? Do you know the volume of marble? तूने कैसे गेस किया? तो तुझे क्या मार्बल की वॉल्यूम पता है? वॉल्यूम यानी उसका जो वो स्पेस लेता है ना, उसे क्या बोलते हैं? वॉल्यूम, है ना. जो भी चीज हम डालते हैं, जो वो जगह है वो रोकता है, जो उसे क्या बोलते हैं? उसका वॉल्यूम. वो जो उसकी स्पेस बना लेता है उसे बोलते हैं वॉल्यूम. आई जस्ट मेड अ गेस अबाउट हाउ मच वाटर विल बी पुश्ड अप बाय द मार्बल्स. हाउ डू यू फाइंड द वॉल्यूम? तूने वॉल्यूम कैसे फाइंड करी? यानी बोले मैं तो कैसे भी पानी इसमें मार्बल डालूंगा तो ये पानी को पुश करेगा, ऊपर धक्का देगा और वो ऊपर आएगा. सी ईच मार्बल पुश अप सम वाटर, राइट? दैट इज बिकॉज इट टेक्स अप सम स्पेस व्हिच इज वॉल्यूम. यानी वॉल्यूम क्या होता है? तो वो उसकी एक स्पेस बना लेता है और जो सम स्पेस व्हिच इज इट्स वॉल्यूम, वो क्या होती है? उसकी वॉल्यूम होती है. अभी यहाँ पे देखो, नाउ मेक अ गेस. डू यू थिंक द वॉल्यूम ऑफ 10 5 rupees coins will be more than that of 10 marbles? क्या आप गेस कर सकते हो? नाउ मेक अ गेस, आप गेस कर सकते हो कि 10 5 rupees के कॉइन है और will be more than that of 10 marbles. बोले उसके 10 मार्बल से ज्यादा हो सकते हैं. गेस द वॉल्यूम ऑफ ईच दिस. अ बॉल इज नियरली 20 मार्बल्स. अब बॉल नियरली, वो क्या बोलते हैं? बॉल नियरली उसका कितना होता है? तो 20 मार्बल्स के हिसाब से हो सकता है. फिर एज एन इरेजर नियरली, जो 2 मार्बल्स है, ऐसे 2 मार्बल्स है तो हमारा भी इरेजर कितना, इतना ही होता है. तो एक इरेजर भी 2 मार्बल्स की जितनी स्पेस वो कर सकता है. फिर ए लेमन इज नियरली 3 मार्बल्स. अब लेमन ऐसा वो ऐसा गोल होता है बराबर, तो वो 3 मार्बल्स ले सकता है. तो ए पेंसिल इज नियरली 2 मार्बल्स. छोटी पेंसिल हो तो कितनी? 2 मार्बल्स. और पोटैटो इज नियरली 4 मार्बल्स. पोटैटो को कितनी स्पेस? 4 मार्बल की जितनी. उसने इसे नियरली, एग्जैक्ट नहीं बताई है, उसे क्या बताइए? नियरली बताइए. फिर नाउ पुट इच थिंग इन द मेजरिंग ग्लास एंड चेक योर गेज. ट्राई विथ डिफरेंट थिंग्स लाइक अ मैच बॉक्स, अ स्टोन, इट इज एंड फिल द टेबल. मैच बॉक्स, अभी यहाँ पे मैच बॉक्स का तो कितने, अभी मैच वो क्या बोलते हैं? मैच बॉक्स फ्लोट्स. हाउ डू आई फाइंड इट्स वन. अब मैच बॉक्स उसमें डालेंगे तो वो तो कैसे तैरने लगेगी, तो फ्लोट यानी तैरने लगेगी. वो क्या बोलता है कि
फिल विथ वाटर, तो कितनी उसने स्पेस ली, तो 7 मार्बल। फिर एक स्टोन उसने डाले तो उसने कितनी 5 मार्बल्स दी जगह ली। फिर एक मैंगो डाला तो उसने कितनी 16 मार्बल जैसी उन्होंने स्पेस ली। और फिर एक ऑरेंज डाला तो उन्होंने 15 ऑरेंज कितना, इतना बड़ा होता है ऑरेंज, है ना, वैसे 15 मार्बल जैसी उसने स्पेस ली। ये कैसा है, एकदम एग्जैक्ट है लेकिन इसे नियरली ऐसा बताया हुआ। Which has more volume? Can you tell me the volume of 6 marbles in ml? तो yes, if we make a measuring bottle, हमारे पास measuring bottle हो तो हम जो measuring bottle हो तो हम उसका बता सकते हैं अपने 1 लीटर की बॉटल होती है बराबर, 1 लीटर वाली बॉटल है तो समझो हम ये 1 लीटर वाली बॉटल है और उसमें जितने मार्बल आएंगे तो हम गेस कर सकते हैं इतना ml हो सकता है। In class 4 you made a measuring bottle for 250 ml, हमने क्या बनाई थी, measuring bottle हमने बनाई थी। Can you think ways for making a measuring bottle which can measure 10 ml, 20 ml, 30 ml, this can 60 ml, discuss milliliter and ml and milliliter with your friend. Tariq and Molly made their measuring bottle, वो उनकी मेजरिंग बॉटल बना रहे थे। तारिक हैड एन इंजेक्शन, उसके पास एक इंजेक्शन है। ही यूज्ड टू इट टू मेक हिज मेजरिंग बॉटल। मॉली यूज्ड टू एन एम्प्टी मेडिसिन बॉटल, मॉली ने क्या करी, एक मेडिसिन है 200 ml वाली समझो उसके पास बॉटल हो तो उसने वो ली दवा की और उसने क्या लिया, एक इंजेक्शन लिया। मॉली यूज्ड हर मेजरिंग बॉटल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 5 रुपीस कॉइन, अब उसने किस 5 रुपीस कॉइन का वॉल्यूम निकालने के लिए उसने दिया। सी फाउंड दैट 9 5 रुपीस कॉइन पुश अप 10 ml ऑफ वाटर। 9 इसमें कॉइन डालो ना तो कितना 10 ml जैसा वो पानी पुश करता है। सो यू कैन ऑल्सो यूज 9 5 रुपीस कॉइन टू मेक योर मेजरिंग बॉटल। गो अहेड, आप भी ऐसे 9 5 रुपीस के कॉइन्स इसने 9 लिए। फिर मेजर, अभी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल, 6 मार्बल की कितनी आएगी, अब 10 ml, 9 ml से 10 ml गया बराबर, तो हम 6 ही डालेंगे, इसमें 9 डाले थे तो 10 6 ही डालेंगे तो कितना आएगा 7 ml है, तो 7 करेंगे यहाँ पे। फिर व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 16 1 रुपी कॉइन, अब 16 1 रुपीस के कॉइन डालेंगे तो कितना होगा, 16 डालेंगे तो 9 9 कितने होंगे 18 है ना, 9 और 9 तो 18 ml जाएगा यहाँ पे, 18 ml हो जाएगा। नाउ सॉल्व दिस इन योर माइंड, अपने दिमाग में ये हमें सॉल्व करना है। द वॉल्यूम ऑफ 24 मार्बल्स इज, तो 24 मार्बल्स की क्या तक जाएगी, अभी 9 मार्बल डाले थे तो 9 मार्बल की कितनी 10 ml हो गई, तो 9 9 2 18 और इसमें हम कितने और 6 मिलाए देंगे तो कितने आएंगे, 6 मार्बल की कितनी हो गई थी 7 मार्बल 7 ml हो गया था, तो यहाँ पे हम कितना ये यहाँ पे 10 और 10 20, 9 मार्बल 18 है तो 20 और यहाँ पे 6 मार्बल की है इसलिए 28 ml हम लिख सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ 32 1 रुपीस कॉइन, ये हम खुद कर सकते हैं, हमारे घर पे कॉइन हो, एक ग्लास में पानी काउंट एक बॉटल लेनी है, ये कितने बॉटल है, ये 1 लीटर वाली बॉटल है या आधे लीटर वाली है 500 ml 500 ml, तो वो लेनी है, फिर उसमें मार्बल डालने हैं तो देखना है हमारा कितना बढ़ता है उसका लेवल और उस तरह से हमें मार्क करना है। तो इस तरह से यहाँ पे करा हुआ। अभी देखो फर्स्ट केस एंड देन यूज योर मेजरिंग बॉटल टू फाइंड आउट द वॉल्यूम इन ml ऑफ सम अदर थिंग्स। अब अदर थिंग्स में आप देख सकते हैं, समझो एक कंगा लिया, कॉम्ब लिया तो वो उसमें डाला तो उसकी कितनी भी 7 ml हो गई। फिर एक टम्बलर डाला बराबर, फिर तो उसमें कितनी हो गई
एक बकेट्स में समझो पानी लिया हमने, तो अभी ये हम डालते बकेट यानी एक मेजरिंग ऐसा कुछ बॉटल लिए, उसमें हम वो कोई भी थिंग्स डालते हैं तो उसका लेवल कितना बढ़ता है। तो 20, फिर स्पून डाला तो 8 ml है ना, फिर घी डाले तो 5 ml। घी का छोटा सा स्पेस रहती है, थोड़ा ही उसको पुश करेगा पानी को। गेस हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर योर बॉडी विल पुश अप। आप गेस कर सकते हैं कि आपकी बॉडी कितना पुश अप कर सकती है। तो माय बॉडी में पुश अप 30 लीटर ऑफ वाटर। मेरी बॉडी अब जाएगी तो 30 लीटर वाटर जैसा वो ऊपर पुश करेगी। अभी है माय मैथ्स मैजिक बुक इज अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग टू 26 सेंटीमीटर क्यूब विल फिट अलोंग इट्स लेंथ। अभी यहाँ पे दिस इज अ क्यूब हुज साइड आर ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच। यहाँ पे क्यूब दिया है। क्यूब कैसा होता है, जो हम डाली रहती है ना वो हमारी क्यूब जैसी रहती है। क्या है, क्यूब है, बराबर। तो ऐसा 1 सेंटीमीटर है ना, और इस तरह से 1 सेंटीमीटर है। इस तरह से 1 सेंटीमीटर और इस तरह से भी 1 सेंटीमीटर। ये क्यूब है। तो दिस इज अ क्यूब whose sides are 1 centimeter each. See your math magic book is 1 centimeter high. So guess how many such centimeter cubes will take the same space as your math magic book. अब math magic book की समझिए हमारी ऐसी बुक है ना, तो ये ऐसे क्यूब हम कितने रख पाएंगे, ऐसे क्यूब है ना, ये 1 सेंटीमीटर वाला। तो ये ऐसे रख के देखेंगे तो उसकी लेंथ कितनी होगी। फिर माय मैथ उसकी लेंथ कितनी है, बुक अगर अबाउट 26, उसकी ये 26 सेंटीमीटर, और उसकी जो लॉन्ग है फिर 26 सेंटीमीटर विल बी फिट अलोंग इट्स लेंथ। अभी यहाँ पे 26 1 सेंटीमीटर का क्यूब है, तो ये 26 क्यूब भी होंगे। फिर एंड इट्स इज अबाउट अभी सो टोटल कितने, अभी यहाँ पे उसकी विड्थ कितनी है 21 है ना, उसे काउंट करो, उसे स्केल से उसे काउंट करो। फिर सो टोटल कितनी हो सकती है, तो हमें इसका क्या होता है, इसका लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। और उसकी बुक की हाइट भी कितनी होगी, इतनी ज़्यादा से ज़्यादा इतनी होगी ना बुक की हाइट, तो 1 सेंटीमीटर जैसे। तो इसकी 26 फिर 21 इनटू 1, तो कितना है यहाँ पे 500। हम करेंगे, समझो 26 इनटू 21 18, 6 2 are 12, 2 6 are 12, 1 2 is 4 और 1 5, फिर 1 6 6 1 2 2 6 4 5 546 इसका टोटल वॉल्यूम हो गया। इसका उसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम का उसका फॉर्मूला ये रहता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ये पूरा कितना, ऐसे 21 लगेंगे, ऐसे 26, और उसकी हाइट तो 1 जितनी है उसका, तो उसे नाउ वी कॉल दिस क्यूब अरेंज इन 1 लाइन। देन हाउ लॉन्ग विल दैट लाइन बी। तो कितने, एक 1 लाइन में अरेंज करेंगे तो कितना होगा उसका टोटल, जितना हो उसका
वॉल्यूम है उतना ही आएगा, है ना। तो उसका कितना आएगा 546 ही आएगा। अभी ए स्टेज इज मेड विथ 5 मैजिक बुक्स। अब उसे एक स्टेज बनाया है ना, एक एक के ऊपर एक ऐसा स्टेज बनाएंगे। तो द वॉल्यूम ऑफ दिस स्टेज इज द सेम एज, उसके जैसी उसकी आएगी, क्योंकि वो समझो हम अलग से रखेंगे तो अलग आएगा, लेकिन एक के ऊपर एक रखा है तो उसका क्या आएगा 546 ही आएगा इन सेंटीमीटर क्यूब्स। गेस द वॉल्यूम ऑफ दिस थिंग्स इन सेंटीमीटर क्यूब्स। और मैच बॉक्स इज अबाउट, तो मैच बॉक्स कैसा, तो मैच बॉक्स की कितनी है, सब मैच बॉक्स है बराबर है, तो इसकी 6 उसकी लेंथ है। फिर इसमें हम उसको काउंट करेंगे ये, और उसकी हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर है ना, तो इसकी हाइट कितनी होती है 1 सेंटीमीटर की होती है। तो हम इसका क्या करेंगे, तो इसका हम क्या करें 6 × 4 × 1 कितना है 24 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से इसका आएगा। तो फिर ये ज्योमेट्री बॉक्स, तो ज्योमेट्री बॉक्स का कितना हम उसको काउंट करेंगे, उसकी लेंथ कितनी है, तो मैंने यहाँ पे काउंट करी, तो यहाँ पे बताया देखो लेंथ तो उसकी कितनी है 16, फिर 6 उसकी विड्थ है और 1 उसकी हाइट है, तो कितना आया, तो 90 16 × 6 × 1 कितना आया 6 × 1 = 6 और 3 9 96 सेंटीमीटर क्यूब। इस चैप्टर में हमें क्यूब और क्यूबॉइड के उसका वॉल्यूम निकालने का, चैप्टर का वही है कितना उसका वजन है, यानी वो कितनी जगह वो लेता है, तो उसका है कितना हैवी है, उसकी वॉल्यूम बराबर। तो ये चैप्टर में हमें क्या सीखना है, उसके क्यूब और क्यूबॉइड उसका क्या निकालना है वॉल्यूम। अब ये भी हमारे यहाँ पे, फिर हम आगे देखते हैं। फिर एन इरेजर इज अबाउट, अब इरेजर कितना छोटा, तो 3 सेंटीमीटर उसकी और 2 सेंटीमीटर उसकी विड्थ और 1 सेंटीमीटर उसकी हाइट, तो कितना होगा ये, तो इसका आएगा 6 सेंटीमीटर क्यूब। Tanu is making a stage with match boxes. The first puts 14 match box like this in the first layer. उसने 14 match box layer में रखे। She makes 4 such layer and her stage looks like this. उसने 4 ऐसे layer करे, उसका stage कितना ऐसा ऊंचा। She used 14 × 4 यानी 56 40 यहाँ पे 14 × 4 ये 56 हो गए। तो यहाँ पे यानी एक लेयर में कितने थे 14 है और कितनी लेयर बने 4 बना के, यानी कितनी हो गई 56। इस तरह से हमें वॉल्यूम इसका निकालना है। फिर द वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स इज द सेम एज 10 सेंटीमीटर क्यूब, देन द वॉल्यूम ऑफ दिस स्टेज इज सेम एज, तो अभी 10 सेंटीमीटर क्यूब्स हमें इसमें वो करने हैं, तो कितना, फिर इसको 56 को क्या करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 560 ये सेंटीमीटर क्यूब। तो इस चैप्टर में हमें क्यूब का वॉल्यूम निकालना है ना। फिर इफ ऑल दीज क्यूब्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन, अब ऑल क्यूब्स अरेंज लाइन में अरेंज करते हैं, हाउ लॉन्ग विल दैट लाइन बी, तो यहाँ पे देखो ये कितने थे 56 हो गए ना, टोटल कितने थे 56, तो एक लाइन में हम अरेंज करें तो कितना आएगा 56 ही आएंगे। विच हैज मोर वॉल्यूम, योर मैथ्स मैजिक बुक और तनु प्लेटफॉर्म, तो कौन सा बड़ा होगा, तो हमने मैथ्स मैजिक का निकाला, तो इसका कितना आएगा 546, ये छोटा है, और इसका कितना आया 560, तो किसका है, तो क्या लिखेंगे तनु's प्लेटफॉर्म हैज मोर वॉल्यूम, उसकी ज्यादा है। अभी यहाँ इस तरह से हमें
ये हम आगे जाएंगे, ये आपको खुद थोड़ा करना है। और हमारे इसमें भी हम क्या करेंगे, हमारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, हाउ बिग इज योर क्यूब, हमारा क्यूब कितना, हाउ लॉन्ग इज साइड ऑफ योर क्यूब। हमें खुद का ऐसा पेपर से बनाना है, आप कोई भी पेपर की साइज ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पे एक्टिविटी बताई हुई आपको खुद करनी है। और ये देखो अभी पैकिंग क्यूब, गणेश एंड दीगा वांट टू पैक 4000 सेंटीमीटर क्यूब इन बॉक्सेस। There are to be sent to a school. There are 3 different boxes available for packaging. अभी यहाँ पे बॉक्स पे दिए हुए हैं, इसकी कितनी दी है, इसकी लेंथ दी है कितनी 20 सेंटीमीटर, फिर उसकी विड्थ दी है b, तो कितना दी है 10 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, बराबर। तो गणेश एंड दीगा वांट टू पैक 400 सेंटीमीटर क्यूब्स, ऐसे क्यूब्स इन बॉक्सेस। देयर आर टू बी सेंट टू स्कूल, स्कूल में उनको भेजने। देयर आर 3 डिफरेंट बॉक्सेस अवेलेबल फॉर पैकेजिंग, अवेलेबल उस ऐसे 4000 उनको भेजने हैं, बराबर। तो अभी क्या करेंगे, ये व्हाट इज योर गेस हु इज राइट। अभी उन्होंने इसके will we able to fit all 4000 cubes in these 3 boxes. I think we need one more box for it. देखो अभी इनको हम इस पहले वाले का निकालेंगे, क्या आएगा इसका L into B into H, यानी कितना आया 20 into 10 into 6, यानी ये होगा 200 into 6, और कितना आया ये 6 to the 12, यानी 1200 सेंटीमीटर। अभी सेकंड वाला बॉक्स है वो 11 into 11 into 10, L 11 B 11 और H 10, तो L into B into H कितना आया 11 into 11 into 10, ये आ गया 121 into 10, और ये दूसरे बॉक्स का आ गया। अब थर्ड बॉक्स का L कितनी है उसकी 15, फिर B 9 और H 10, तो ये कितना हुआ L into B into H, तो 15 into 9 into 10, अभी 15 हो गया ये into 10 150 हो गया, और इसको 9 से तो 900 9 5 हो गया 45 4 9 हो गया 1 और 33। अब हम टोटल करके देखेंगे एक बार तीनों बॉक्स में 4000 आ जाएंगे, तो हम तीनों को टोटल करके देखते हैं। $3,760 आते हैं, बराबर। तो व्हाट इज अभी आई थिंक देयर इज ए इनफ स्पेस इन these boxes to pack all 4000 cubes. ये बोलता है कि गणेश एंड दिंगा, तो ये गणेश दिंगा बोलता है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि, तो उसकी बात सही है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक बॉक्स और चाहिए, और ये बोलता है कि नहीं हो जाएंगे। तो हम ऐसे करके निकाला है, हमने करके देखा तो सही में भी वो राइट है, दिंगा राइट है, हु इज राइट, तो दिंगा इज राइट, है ना। हाउ कैन गणेश एंड दिंगा टेस्ट देयर गेसेस बिफोर पैकिंग द क्यूब्स इन द बॉक्सेस, डिस्कस विद योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड के साथ आपको। लुक एट बॉक्स ए, इन द फर्स्ट लेयर वी कैन अरेंज, देखो मैंने करके बताया ये फर्स्ट बॉक्स है,
निकाला है। तो इस चैप्टर में हमने ये और जो बाकी का रहेगा वो हम